सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देवासुर जो संपदा के बारे में यहाँ वर्णन चल रहा है, तो ये शाश्वत युद्ध है, देवासुर संग्राम जिसको बोलते हैं ना। तो ये पहले से भी चल रहा है अनादिकाल से, और ऐसे ही चलता रहेगा। ये देवासुर संग्राम, देवी आसुरी संपदाएं, ये हमारे अंदर भी होती हैं और बाहर भी होती हैं। ये घर में भी होती हैं, समाज में भी होती हैं, राष्ट्रों में भी होती हैं। हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ दुर्गुण होते हैं। अच्छाइयाँ दैवी संपद है, दोष दुर्गुण आसुरी संपद, दोनों होती हैं हमारे अंदर। और बाहर हम देखेंगे तो ये युद्ध वेदों में इंद्र और वृत्र, इंद्र दैवी संपद का प्रतीक है, वृत्र आसुरी संपद का प्रतीक है। दोनों का युद्ध चलता रहता है वेद के मंत्रों में, इंद्र वृत्र। और राम रावण, कृष्ण कंस, कौरव पांडव, ये चलता ही रहता है हर युग में, दोनों मिलेंगे। और ये हमारे अंदर भी होता है और ये देशों में भी होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चलते ही रहते हैं कोई ना कोई ऐसे। ये दोनों संपदाएं साथ साथ होती हैं। तो जो समझदार मनुष्य है उसका कर्तव्य ये है कि दैवी संपद को बढ़ाना और आसुरी संपद को हटाना। एक की वृद्धि करनी है, एक का नाश करना है। और जो ऐसा करता है उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है। और वो ही ऋषि हैं, वो ही इंद्र हैं, वो ही दशरथ हैं। तो ये शाश्वत है ये युद्ध। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। कल बात यहाँ चल रही थी त्याग की। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम योगया अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः, यहाँ पाठ चल रहा था। तो आप में से करके लाए, होमवर्क करके लाए? कौन कौन करके लाए? उठाओ उठाओ, जब देखो ना कौन कौन करके लाए। ये सबसे ज्यादा बोलने वाला है, ये करके नहीं लाया। गणेश, नीचे करो। नहीं करके लाए वो उठाइयो एक बार। उठा लो ना वागीश जी, पिछले में नहीं उठाए तो उठाओ इसमें। हाँ, क्या डर लगता है। नचिकेता जी और बाबू जी उठाओ, दोनों उठाओ। आप भी उठाओ। आपने उठाया था विशाल जी पिछे वाले में? हाँ। उठाओ जरा, ऊंचा उठाओ इधर। हाँ, सब देखें कि ये काम ना करने वाले स्टूडेंट है। काम ना करना जिंदाबाद जिंदाबाद, करके रखो ना। चलो अजय जी वहां से शुरू करते हैं। आपने क्यों नहीं किया? उठा के रखो आप तो, ये दंड है। जब तक आपका नंबर नहीं आए हाथ आपका ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे रखो सीधा। हाँ जी ठीक, नीचे कर लो। अभी बच गए कुछ त्याग बलिदान आपके। मनीष जी, कौन से वाला? कोई भी संकल्प,
कोई भी आपने किया था वो आज कर नहीं पाई। नहीं, अब तक तो कुछ तो त्याग किया होगा आपने, वही था होमवर्क। तो अभी तक आपने क्या क्या त्याग किया, कब कब आपने त्याग किया, लास्ट टाइम आपने कब त्याग किया, वही तो होमवर्क था। हाँ जी, जीतराम जी भूल गए। हाँ, खाने वाला ब्रह्मचारी बोल, काम क्यों नहीं किया? खाना खाना नहीं भूलते हो? भूख लगती है उसमें तो इसलिए नहीं बोलते। योगेंद्र जी, होमवर्क क्यों नहीं किया? कुछ त्यागा ही होगा, कुछ तो त्याग किया होगा कि कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। कहाँ कहाँ त्याग नहीं किया ये मालूम है आपको? तो होमवर्क किया आपने? ऐसा तो कोई भी मनुष्य नहीं जिसने कभी भी कोई त्याग ना किया हो। अभी आप यहाँ कक्षा में बैठे हो तो अपने आराम का त्याग करके तो बैठे हो, तो सोए रहते कमरे में। सुबह उठते हो, नींद का त्याग करके बैठे हो, तो त्याग तो होता ही है ना। जितना है वो ही लिखवाना था, वो उसी का ही होमवर्क करना था। आप लोग हो गए समझदार ज्यादा, दिक्कत ये है। तो मतलब आपको सारे काम करने होते हैं बातों बातों में, बोलने में सबसे आगे और काम करने में सबसे पीछे। हाँ, हाथ तो ऊपर ही रखो। हाँ, ऐसे ऊपर कर। मतलब सुनते भी उल्टा पलटा हो। हाँ जी, क्या? आप मतलब उल्टा कुतर्क क्यों करते हो? हमेशा क्लास में विद्यार्थी की तरह से रहना चाहिए। इससे जब कोई काम कहेंगे ये हमेशा कुतर्क ही करता है, और कुतर्कात्मा मैं कहूंगी नहीं, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं, इसी का ही त्याग करना चाहिए आपको सबसे पहले। इसको कोई भी काम कहेंगे ना तो दिखा देंगे करके, बोलने से थोड़ी होता है। अरे तो दिखाएगा, तो होमवर्क जो दिया जाता है तो यहाँ कोई आपसे ये थोड़ी पूछा जा रहा है कि आपने क्या त्याग किया, और उस पर चिंतन करने के लिए वो करोगे तो तब जब चलना शुरू करोगे। करके दिखाने के लिए ही आपको होमवर्क दिया जाता है। मेरे को थोड़ी सुनना था आपसे कि आपने क्या क्या त्याग बलिदान किया, मेरे को तो दिख ही रहे हो। पर तुम्हारे को ये आदत पड़े चिंतन मनन करने की, मनुष्य कहलाते हो तो मनन करो। कोई बात कही जाती है इस विषय पे मनन करो, तो मनन करना चाहिए, वो आपके हित में है। तो पहले तो इस कुतर्क का ही त्याग करो। तो कोई भी काम कहा जाए, मतलब इतनी बुद्धि आपको तो है कि कोई काम करके दिखाना होता है, बोलना थोड़ी ही होता है। तो इतनी बुद्धि तो कम से कम बताने वाले को भी भगवान ने दी होगी, इतना तो पता ही होगा उसको भी ये चीजें करने से होती हैं, बोलने से नहीं होती हैं। फिर भी कोई बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, तो उसकी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? कई बार देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं तो मैं बोलती नहीं ऐसे सामूहिक रूप से कभी किसी के दोष। तो मैंने कई बार 4-5 बार देखा, जैसे ये करते थे पहले। कहाँ गए नरेश जी? अब इसने छोड़ दिया, आज नहीं करके लाया आज काम, लेकिन इसकी आदत मतलब काफी हद तक इसने ठीक की है। नहीं तो पहले ऐसे ही करते थे। तो इसको छोड़ो आज से ही। कुछ कहा जाता है तो उसको करना चाहिए, नहीं करते हैं ये गंदी आदत होती है। मतलब चलो किसी को ध्यान नहीं रहा, वो एक अलग दोष हो गया, प्रमाद हो गया, कुछ समझे नहीं हो अलग। ये तो जान पूछ के बोले जी ये क्या कोई बोलने की चीज है क्या? बुलवा नहीं रही हूं, आपने उस पे वर्क किया कि नहीं, आपने चिंतन मनन किया कि नहीं किया, बस इतनी बात है। अगर आप उतना भी नहीं कर रहे हो तो आप इन कुतर्कों में उलझे रहोगे जिंदगी भर, फिर करोगे भी नहीं। क्योंकि जब कोई
बात कही जाती है उसको जो विद्यार्थी सुनता ही नहीं है तो कैसे करेगा? तो इसी का ही त्याग कर दो आज। कोई बात बताई जाती है ना तो उसको करना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी के लक्षण होते हैं ये। हाँ जी माता जी। तो वही तो, कोई भी लिख लाओ, पहले बाद, पहले के लिख लिए। अरे भाई उसको बोलने दे, तू उसके बारे में क्यों बोल रही? हाँ कल वाले को किया, पहले वाले को नहीं किया। याद नहीं रहा? हाँ जी। चिंतन किया था, दिखा नहीं। चलो होमवर्क तो किया, लेकिन कम से कम कर लो, नीचे कर लो। तुम उठा के रखो, तुम्हारे से तो पूछा ही नहीं अभी मैंने। ऊंचे उठाओ वागीश जी, पूरा उठा के रखो सीधा। नचिकेता जी बोलो, नचिकेता जी होमवर्क क्यों नहीं किया? उसकी जरूरत नहीं। नचिकेता जी होमवर्क क्यों नहीं किया? अच्छा त्याग तो किया हूँ, लिखा नहीं लेकिन। ठीक, आज लिख लेना। ठीक, क्या? वाचक, हाँ किसका त्याग किया? कुछ पर मन से अभी नहीं हुआ तो आधा तो किया ना, तो बस आधा तो ठीक है। तो ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा करके। नीचे करो। लिखने का भी त्याग कर दिया, लेखन का ही त्याग कर दिया। जैसे उसने चिंतन का ही त्याग कर दिया, आपने लेखन का त्याग कर दिया। ठीक, हाँ जी। याद है? याद नहीं रहा। चिंतन किया ना, लेकिन लिखो भले ही मत, काम तो किया ना, होमवर्क। ठीक, नीचे कर लो। शरद जी आप नीचे क्यों कर रहे हो बिना ही पूछे? भूल गए? ये बीमारी की कोई दवा खोजनी पड़ेगी भूलने वाली की। हाँ जी नरेश जी। तो फिर हाथ क्यों उठा रहे हो? किया ना आपने, तो इतना ही तो मैं पूछ रही हूँ कि आपको कोई होमवर्क दिया था, वो होमवर्क किया या नहीं किया, बस इतना ही पूछ रही हूँ मैं तो पूछ भी नहीं रही हूँ आपने किस किस का, कोई डिटेल्स आपसे जानना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कभी सीक्रेट होती है, वो बताना चाहे ना बताना चाहे, अलग बात है। ईश्वर जी कहाँ है आज? अच्छा आप दिखे? हाँ भाई पीछे वाला, श्रीकांत जी के पीछे दिखे ही नहीं। चिंतन ही नहीं किया, वही तो पूछ रही हूँ क्यों नहीं किया? चिंतन क्यों नहीं किया, वही तो पूछा जा रहा है। ध्यान नहीं रहा? भागीश जी डेटा लंबा चौड़ा मिला, बहुत मिला, तो होमवर्क तो हो गया ना, चिंतन तो किया ना। कोई विषय दिया जाता है तो उस पर चिंतन करना होता है। जब मैं बताती हूँ ना, तो क्योंकि आपको अगर चिंतन नहीं आएगा कि हमने क्या छोड़ा, क्या त्याग किया, क्या हमने अपनाया, तो फिर यात्रा आगे चलेगी कैसे? मनुष्य को तो मनुष्य कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो मननशील है। अगर वो मनन नहीं करता है तो फिर मनुष्य नहीं है। मनुष्य का लक्षण ही यही है। जितना जितना आप, एक तो ये श्रवण हो गया यहाँ जो क्लास में करते हो,
फिर उससे अगला जो है ज्ञान प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का तरीका वो यही है कि श्रवण के बाद मनन करना चाहिए। और वेद भी उसका आदेश देता है, मय्ये वस्तु मया श्रुतम, मयि श्रुतम, मेरा सुना हुआ मुझ में ठहरे। तो ठहरेगा तो तभी ना जब हम उस पर मनन करेंगे। और मनन करके फिर कुछ निकालना होता है, सार, निचोड़। उसके बाद होता है निदिध्यासन, दृढ़ संकल्प कि आज से ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। और चौथा होता है फिर व्यवहार पक्ष, आचरण, साक्षात्कार। और वो साक्षात्कार वाला लंबा चलता है, फिर कभी कभी किसी का, कभी कभी लंबा नहीं चलता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक झटके में समझ आती हैं, एक झटके में छूट जाती हैं। कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं समझ तो आ जाती हैं, छोड़ने में टाइम लगता है। लेकिन तो वो दोनों प्रकार के उदाहरण देखे जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि इस हलवे में विष मिला हुआ है, उसको छोड़ने में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड लगती है, क्योंकि ये समझ में आ गया विष मिला हुआ है इसमें। ये समझ में आ गया कि हमारे अंदर जो विकार हैं वो अच्छे नहीं है हमारे लिए, तो उनको छोड़ने में टाइम लगता है, क्योंकि हमने वैसा वैसा करने का कई दिन से संस्कार बना लिया है। संस्कारों को तोड़ने में टाइम लगेगा फिर। ठीक है, तो श्रवण के बाद लेकिन मनन जरूर करना चाहिए, वो ही तरीका है। चीजों पे विचार विचार करते जाएंगे ना, तो फिर उसमें से निकल के आता है। जैसे वो दूध का सार सार निकालना है, तो फिर उसको अग्नि का संयोग देके चलाते रहना होता है, तो फिर वो धीरे 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 वो पानी पानी वाला तत्व तो जल जाता है, और जो दूध का सार सार था, खोआ, मावा, वो बच जाता है। तो जो जो सुना उसका फिर मनन करने से उसमें से उसका सार निकल आता है। दिन भर के कर्मों का मनन करने से दिन भर के कर्मों का सार निकल आता है। आज का जो जीवन मिला था, आज दिन भर का मेरा सार ये है, ये कर्माशय बनाया आज मैंने। उससे फिर व्यक्ति को पता लग जाता कल क्या करना है, इसमें क्या कौन सी चीज ऐड करनी है। जो जो सुखदायी रहा आज का, उसको कल बढ़ाना होता है। जो जो आज सुखदायी नहीं रहा, उसको अगले दिन हटाना होता है। यही साधना होती है। ऐसे करते करते तो एक दिन कोई महान बनता है। ऐसे थोड़ी होता है कि हम करें ही नहीं और फिर किसी दिन अचानक से हम वहां पहुंच जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक एक कदम तो चलना होता है। रोज के दिन का रोज सदुपयोग करने से फिर जीवन सदुपयोगी बन जाता है। चलो, तो अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। जी, ओम प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, आपने पिछली कक्षा में बताया कि हमें कुटिलता नहीं करना चाहिए। तो कुटिलता किसे कहते हैं? जो मन में कुछ और बाहर कुछ और बोल रहे हैं, उसी को कुटिलता कहते हैं। ने आचार्य चाणक्य के शास्त्र भी है, कौटिल्य का अर्थ से, तो उससे कुछ संबंध है इसका, कुटिलता का? नहीं, वो नीति है वहां पर, कूटनीति। ये तो दुर्गुण है, और वो सत्य को सिद्ध करने में सहायक है कूटनीति। इधर दे दो माइक। ओम दीदी जी जी। जैसा कि मानव शरीर बहुत जन्मों के बाद ही मिलता है, बहुत योनि का भोग भुगतने के बाद ही मिलता है। तो जैसा कि ये जरूरी नहीं है, बोल देते हैं ऐसे। हो सकता है इससे पिछले जन्म में भी आप मनुष्य रहे हों, उससे पिछले में भी रहे हों, ये जरूरी नहीं। मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि जैसा कि मांसाहार जानवर अन्य हैं, वो तो डेली पाप ही करते, तो उनका अपग्रेड कैसा होता? अच्छे से अच्छा वो तो भोगियों नहीं है, उनका तो कोई पाप या पुण्य बनता ही नहीं है। तो फिर हर बार वो उसी में जन्म लेना पड़ेगा ना फिर? उनका पाप लेस हो रहा है ना, पाप भोगियों नहीं है। वो जितने पाप थे जब उनको भोग लेंगे तो वो सारे लेस हो जाएंगे उनके।
जैसे जेल में जाने वाले व्यक्ति का पाप रोजाना लेस होता जाता है। 6 महीने की जेल थी तो एक एक दिन घटता है, 6 महीने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, मुक्त कर देंगे। तो मनुष्य के अलावा भोग योनि है, देव योनि भी भोग योनि है, और जो निम्न योनियां है वो भी भोग योनि है। देवों का भी कोई पुण्य बढ़ता लगता नहीं है, वो कितना भी किसी का भला करें, वो कुछ भी करें, लेकिन है वो भोग योनि ही। और ऐसे ही मनुष्य से इतर जो योनियां है वो भी भोग योनि है। वो कितना भी अच्छा करें, पेड़ कितना भला करता है, और किसी को भलाई की सेवा की शिक्षा देनी हो तो उदाहरण पेड़ का ही देते हैं, नदी का ही देते हैं। नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाएं कभी अपना फल। लेकिन वो अपने ऊपर कुछ भी उपकार नहीं कर रहे हैं, जीवन भर दूसरे को ही देते हैं, तो भी उस आत्मा का कोई पुण्य नहीं बढ़ेगा, और उस पे एक भी फल ना आए तो भी उसको कोई पाप नहीं लगेगा। गाय कितना भी दूध पिलाए किसी परिवार को, उसको कोई पुण्य नहीं लगेगा, और वो लात मार दे, दूध दे ही ना, तो भी पाप नहीं लगेगा। भोग योनि है वो, कर्माशय नहीं बनेगा मतलब। और एक दीदी आज सुबह का कक्षा में बता रहे थे कि जैसे कि उनको जानने के बाद सुख और शांति मिलता है बोलकर, और ब्रह्म को, हाँ आज सुबह की कक्षा में, हाँ जी, ब्रह्म को जानने जी, के बाद तो गीता में द्वंद से परे बोलते, जैसे द्वंद भी वही है, सुख दुख, और सुख दुख वही है, ब्रह्म है। आज की कक्षा में जो उनको जानने के बाद सुख प्राप्त होता बोल के बताया था आज की कक्षा में सुबह। तो द्वंद में सुख दुख ऐसा इनको पार होना पड़ेगा, जो योगी है इनको। नहीं, वो शाश्वत सुख है, और गीता में जिस सुख दुख की बात कही जा रही है वो लौकिक सुख है, इंद्रियों का सुख है। तो उसको पाने के बाद तो आदमी पृथ्वी में रहेगा नहीं, इंद्रियातीत सुख को पाने के बाद दोनों सुख अलग अलग जगह में अलग अलग कहा जा रहा है। जैसा उपनिषद में जो कहा जा रहा है वो आत्यंतिक सुख, मोक्ष सुख, ब्रह्म सुख की बात कही जा रही है, वो नष्ट नहीं होता है। और गीता में जिस सुख दुख के पार जाने की बात कही जा रही है वो लौकिक सुख है, तो उसका तो नाश होता ही है। जो परम सुख जो आदमी मनुष्य में रह के उसको अनुभूति कर सकते क्या? किसकी? जो उपनिषद वाली सुख, आत्यंतिक सुख की कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन में ही होगी पहले तो, उसके बाद वो शरीर छोड़ देगा तब भी रहेगी। मोक्ष जब भी प्राप्त होगा तो वो मनुष्य जीवन में ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा। मनुष्य जीवन छूटने के बाद भी नहीं होगा, निम्न योनि में भी नहीं होगा, देव योनि में भी नहीं होगा। तो जब उसको प्राप्त होता है तब उसको कहा जाता है जीवन मुक्त, और जब शरीर को भी छोड़ देता है तब होता है कैवल्य मोक्ष, केवल मोक्ष होता है। और हाँ आपको। ओम दीदी प्रणाम। दीदी जैसे आज 10-15 साल पहले एक सपना था, मान लीजिए मेरा ही एक सपना था, जिसको मैंने सोचा था कि 10-15 साल तक मेरा पढ़ने लिखने के बाद पूरा हो जाएगा। फिर उसको त्याग कर इधर अपनी संन्यास की राह चुन ली। लेकिन कभी कभी जैसे सामाजिक कुरीतियाँ देखकर या समाज में मतलब अपराध इत्यादि देखकर लगता है कि नहीं वो सपना पूरा करना चाहिए, तो उस समय तो त्याग कर दिया उसका। और अब अगर मन में कभी कभी उठता है तो उसको क्या कहेंगे? ये आपको पर्सनल है, मैं उसमें क्या उत्तर दे सकती हूँ, आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। मेरा तो अधिकार ही नहीं है, राइट ही नहीं है वहाँ पे। हमारा तो ये है यहाँ पे, देखो यहाँ इस गुरुकुल में जो ये टोला इकट्ठा हुआ है ना, ये उन लोगों का है जो अपना अपना कल्याण करने के लिए इस राह पे चलना चाहते हैं। तो जो यहाँ रहने वाले जो बड़े हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि उनकी हेल्प करें, क्योंकि वो और 4 कदम आगे चल रहे हैं तो उसी राह के पथिक, बस तो थोड़ा जल्दी चल पड़े और जल्दी भी इस जीवन में चल पड़े। हो सकता है पीछे से कोई आत्मा उससे भी फास्ट चलने वाली आ जाए, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ हम सिर्फ एक दूसरे की सहायता करने के लिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
इसलिए मैं तो बोलती हूँ, यहाँ कुछ कोई ब्रह्मचारी आ जाते हैं ना, भाई आपका जीवन कहाँ जाएगा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको तय करना है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं तो हम आपकी 100% सहायता करेंगे। धन से भी करेंगे, तन से भी करेंगे, मन से भी करेंगे, भावना से भी करेंगे, हर तरह से करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। अपनी भावनाएं भी आपको वैसी देंगे, तो केवल हेल्प की जा सकती है। तो आपको जो आपका लक्ष्य है या सपना है या था, उसमें से आप एक निर्णय करें, हम आपकी हेल्प करेंगे, दोनों में ही हेल्प करेंगे। तो जो आपको उचित लगे, और कभी भी मतलब दूसरों का कैसे सुधार कर दूं या दूसरों को, समाज को, राष्ट्र को कैसे ठीक कर दूं, उससे भी पहले अपने आप को कैसे ठीक करूं, वहां दृष्टि ज्यादा जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति बदलेगा तो समाज और राष्ट्र में तो परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन तभी आएगा जब इस व्यक्ति में आएगा परिवर्तन, वरना तो नहीं आएगा। तो कोई सीखेगा ना, तो किसी मतलब कोई जलेगा तो जलते हुए दीपक से जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो अपने प्रति ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है। और एक मान लो हम भी तो एक समाज का ही तो हिस्सा हैं, उससे अलग तो है नहीं, हम भी संसार का ही एक पार्ट है। तो हमने अपने आप को यदि ठीक किया तो संसार के एक छोटे से पार्ट को तो ठीक कर ही दिया मैंने। तो ये समाज सेवा नहीं है क्या? ये समाज सेवा भी है, ये राष्ट्र सेवा भी है, क्योंकि मैं भी तो समाज का एक टुकड़ा हूँ। मेरे जैसी इकाइयों को मिला के तो समाज बना है, तो उसमें से कम वो बहुत छोटा है, पर छोटा तो ठीक किया मैंने कम से कम, तो इतनी तो सेवा है ही मेरी। धन्यवाद। हो गई? और तो नहीं है किसी का प्रश्न? मनीष जी को देना भाई पीछे जी। हमको अहिंसक होने के लिए बोले हैं। अहिंसक? हाँ जी, अहिंसा। तो हम तो जैसे किसी महापुरुष को सम्मान के लिए फूल भेंट करते हैं, फिर फल तोड़ते हैं, औषधि के लिए पत्ते भी तोड़ते हैं, तो इसमें तो हम हिंसा ही कर रहे हैं। कुछ तो अपरिहार्य हिंसा होती है ना, लेकिन जैसे खेती भी करते हैं तो उसमें कुछ कीट पतंग आदि उनकी तो हिंसा होती ही है। तो देखना ये है कि हिंसा ज्यादा हो रही है या अहिंसा ज्यादा हो रही है, क्योंकि कुछ कीट पतंग को मार करके और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जीवों का पेट भी तो भर रहे हैं हम, खेती करते हैं। तो ये देखना है कि रेशो कौन से वाला ज्यादा है। तो कुछ भी चीज को, किसी भी सुख की, संसार के किसी भी सुख की प्राप्ति करने में कुछ तो हिंसा होती ही है, वो तो होगी, अपरिहार्य है वो। तो मान लो जैसे आपने कहा कि हम कोई फूल तोड़ करके और किसी को दे रहे हैं, तो अब वो फूल आप नहीं भी तोड़ोगे तो भी अगले दिन तो उसको मुरझाना ही है, वो बना ही है मुरझाने के लिए। और कल की बजाय यदि आपने आज तोड़ करके किसी अपने सम्मानित व्यक्ति को दिया और उससे आपको भी बहुत हर्ष हो रहा है, लेने वाले को भी बहुत हर्ष हो रहा है, और हो सकता है उसका और भी कोई यूज किया जाए, कोई दवा आदि बनाई पत्ता आदि तोड़ के, उससे भी अगर किसी व्यक्ति की जान बच रही है या कोई रोग ठीक हो रहा है, तो फिर वो अहिंसा ज्यादा हो रही है, हिंसा कम हो रही है। तो वो हमें देखना पड़ेगा हमारे किस काम से। और ये कोई जरूरी भी नहीं है कि हम किसी का सम्मान करें तो वो केवल फूल से ही सम्मान होता है। वो तो कुछ चीजें तो उसमें चल जाती हैं सामाजिक परंपराओं में। और कभी तो ऐसे होता है ना, देने वाले को कोई भावना आ रही है ना लेने वाले को आ रही है। देने वाला भी यहाँ से बुक्का उठाया ऐसे दे दिया, लेने वाले ने भी ऐसे लिया ऐसे पीछे फेंक दिया। फिर क्यों कर रहे हैं? दोनों परंपरा चल रही है, कुछ ऐसी चल रही है परंपराएं। ऐसा भी है कि किसी का भाव नहीं होता है और उसका काम है, उस बुक्के का काम है घूमना। वो जितना उसका जीवन है ना बेचारे का, वो 2-4 दिन घूमता रहता है, उसके बाद तो मुरझाना ही है, क्योंकि पीछे फेंका वहां से कोई और उठाएगा, फिर वो यहाँ पर ही 4-5 बार तो यहीं घूम लेता है,
एक व्यक्ति को इधर पीछे देते हैं, फिर वही बुक्का दूसरा ले आते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, कई बार घूम जाता है। तो चलो उसका काम ही पुष्प का यथा सेवा करने, उसने कर दी। फिर कोई एक उठा के ले जाता है, वो अपने यहाँ उसको पानी में रख लेता है, 2-4 दिन अपने घर की शोभा बढ़ाता है, खत्म। उसके बाद खत्म कहानी।